साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते पोषामि समय पाहुड गणमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर अपनी चर्चा चल रही है। परिशिष्ट के अंतर्गत अनेकांतमय वस्तु स्वरूप बताते हुए कि ज्ञान मात्र में अनेकांत सुरक्षित है। ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता, ज्ञान मात्रता से अनेकांत की सिद्धि होती है। और बहुत सुंदर बात आई प्रश्न उत्तर के माध्यम से। ज्ञान और ज्ञायक का प्रदेश से अभेद होने के कारण उस ज्ञान के साथ अनंत धर्मों का, अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का समुदाय भगवान आत्मा विराजमान है। क्यों? वे सहवर्ती हैं, ऐसी बात कही। और जो इसको जानता है तो कह रहे हैं उसके ज्ञान में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो गुरुदेव श्री ने उछलती का अर्थ सम्यक परमन से लगाया कि इसमें दो बातें कि वस्तु स्वरूप में तो ज्ञान के साथ ही अनंत शक्तियां साथ में ही रहती हैं। तो यह शब्द आया अंतःपातिनी, ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अनंत शक्तियां सबको हैं ये। लेकिन जिस ज्ञान में ये स्वरूप समझा जाता है, लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्ध करते हैं, तो उसके ज्ञान में भी अनंत शक्तियां उछलती हैं, अर्थात अनंत शक्तियों का परिणमन होता है। यहाँ इतनी बात आई। अब अपनी क्या बात चल रही थी कल? अब यहाँ आत्मा का वैभव बताया जा रहा है। मेरा वैभव कैसा है? मेरा वैभव अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल संपन्न। तो अनंत धर्मों की चर्चा तो अभी यहाँ हो चुकी अनेकांस्यादवाद में। एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति। अब आचार्य भगवान अनंत शक्तियों की चर्चा करने जा रहे हैं। कल अपन ने थोड़ी सी बात की कि मेरा वैभव क्या है? अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, अनंत गुण, असंख्यात प्रदेशी, ऐसा। तो गुण, शक्ति, धर्मयुगल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। गुणों की पर्याय होती हैं, शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की पर्याय नहीं होती, शक्ति व्यक्त होती है। और धर्मयुगल जोड़े से रहते हैं, देखने में परस्पर विरुद्ध भाषित होते हैं कि जो एक है वही अनेक है ना। तो जो स्यादवाद को नहीं समझते उन्हें ऐसा लगता है एक है और अनेक है। भारत एक है, उसमें अनेकता है। शरीर एक है, उसमें अनेक अंग है। तो शरीर ही एक है और शरीर ही अनेक है। देखने का दृष्टिकोण है अलग अलग, है ना। ऐसे नित्य अनित्य, ऐसे परस्पर विरोधी धर्मयुगल, जिससे वस्तु जीती है। जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है, द्रव्य स्वभाव से नित्य है और पर्याय स्वभाव से अनित्य है। तो ऐसे धर्मयुगल की बात हुई। अब बात आ रही है शक्तियों की, है ना। तो शक्तियों की व्यक्ति होती है, गुणों की पर्याय होती हैं,
और धर्म युगल जोड़े से रहते हैं। और प्रत्येक प्रदेश पर जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो प्रत्येक प्रदेश पर, हर प्रदेश पर उसका अनंत वैभव है। प्रत्येक प्रदेश पर, एक प्रदेश पर एक पॉइंट पे हाथ लगाओगे तो उस एक पॉइंट पे अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, अनंत गुण विराजमान है। इसके लिए अपन ने दृष्टांत लिया, जैसे मिश्री पर कहीं भी एक निडल रखोगे, वहां पर उसकी सब मिलेगी, सफेदी, चिकनाहट, सुगंध, मिठास, सब कुछ ऐसा है ना। तो देखो, अब यहाँ पे बात आ रही है कि उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार हैं। तो निम्न प्रकार हैं, अब जब कथन किया जाएगा तो 1 बाई 1 किया जाएगा। अनंत शक्तियां रहती कैसे हैं? सहवर्ती, एक साथ। ठीक है। तो अब पहली शक्ति क्या? पहली शक्ति बहुत सुंदर परिभाषा है, देखो। आत्म द्रव्य के कारणभूत, आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण, जिसका लक्षण है अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति। देखो, बात किसकी चल रही है? मेरी। मैं कौन हूं? जीव। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं हूं जीव, है ना। तो मैं किससे जीता हूं? मैं किससे जीता हूं? मेरा जीवन किससे है? जीव की परिभाषा है जो जीता है, जीता था और जीता ही रहेगा। जीता है, जीता था और जीता ही रहेगा, अर्थात जिसका कभी मरण नहीं हो सकता, ऐसा मैं चैतन्य भाव प्राणों को धारण करने वाली वस्तु, है ना। तो आत्मा आत्मद्रव्य के कारणभूत, आत्मद्रव्य किससे जीता है? तो कह रहे हैं जीवत्व शक्ति से। भेद करके बात चल रही है। मेरे में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है जीवत्व शक्ति। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं। अब देखो, बात चल रही है जीव की, बात चल रही है मेरी आत्मा की, और यहाँ पर दो चीज हैं द्रव्य से, अनंत पुद्गलमयी शरीर और मैं जीव, दो चीज हैं। तो मैं, मेरी सत्ता किससे है? मेरे से। मैं किससे जीता हूं? जीवत्व शक्ति से। अब देह को देखकर जितना भी भय होता है, हम मर जाएंगे, जी जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिली तो, सही टाइम पर डॉक्टर नहीं मिले तो, कोई फलाना रोग हो गया तो, बोलो अनंत की नास्ती। अब ये नास्ती कब होगी अनंत की? कब होगी? ये देह से भिन्न भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा में और मेरे में जीवत्व शक्ति। और वो जीवत्व शक्ति कैसी है? इनबिल्ट। ये शक्तियां सब कैसी हैं? इनबिल्ट हैं, ऊपर से नहीं डाली गई, किसी ने बनाई नहीं। समझ आई बात? ऐसी जीवत्व शक्ति। तो देखो, आचार्य भगवान ने
सबसे पहले जीवत्व शक्ति की चर्चा क्यों करी? कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, और वो वस्तु कैसी है? जिसका जीवन है। इसलिए सबसे पहले किसकी बात करी है? जीवत्व शक्ति की, कि मेरा जीवन मेरे से ही है, मेरा जीवन पर से नहीं है, मेरे में इनबिल्ट जीवत्व शक्ति है, जिस शक्ति के कारण मैं जी रहा हूं, जीता था और जीता ही रहूंगा। बोलो। जीवत्व शक्ति का स्वरूप समझ के ग्रहित और अग्रहित दोनों मिथ्यात्व का नाश होता है। समझ आई बात? ग्रहित का कैसे नाश होता है? हे भगवान कोई बचा लेगा, किसी ने बोला कि वहां पे नींबू चढ़ा दो, किसी ने बोला ताबीज बांध लो, किसी ने बोला कुछ कुछ, जो कुछ भी दुनिया में चलते हैं। अरे मेरे में तो जीवत्व शक्ति है, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, जीता हूँ, जीता था, जीता ही रहूंगा। मेरा जीवन कैसा है? मेरा जीवन अविनाशी, मृत्यु नहीं है, अंत। मेरा जीवन अविनाशी, मृत्यु नहीं है, अंत। यह रहस्य अब जान लिया, और मैं ही सच्चा संत। कौन है संत? वे होते हैं संत। अरे जिसने ये रहस्य जान लिया वो ही सच्चा संत है। जान लिया कि नहीं जान लिया? इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा भय है मरण भय। इस विश्व में सबसे बड़ा भय क्या है? मरण का भय। और ये जीवत्व शक्ति का स्वरूप जानने पर मरण भय दूर होता है। मरण भय दूर होता है तो अग्रहित मिथ्यात्व भी दूर होता है। तो मेरे जीवन के लिए किसकी जरूरत है? डॉक्टर, दवाई, दवाएं, दुआएं, मणि, मंत्र, तंत्र, क्या चाहिए? मणि, मंत्र, तंत्र चाहिए कि डॉक्टर, दवाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए? बोलो। जिनागम में बाह्य 10 प्राणों की भी चर्चा की गई। इसकी चर्चा की गई? 10 प्राण। कौन है? होते हैं 10 प्राण। 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 3 बल, और आयु, श्वासोच्छ्वास बल। ये 10 प्राण। ये 10 प्राण क्यों कहे जाते हैं? कि जीव और शरीर का संयोग, जीव कभी शरीर नहीं होता। 10 प्राण से मैं नहीं जीता। क्या बोला? 10 प्राण से मैं नहीं जीता। जीव और शरीर का संयोग बना रहता है, तो उस संयोग बना रहता है तो उसके लिए कहते हैं 10 प्राण से। व्यवहार से जीव 10 प्राणों से जीता है। इतनी बड़ी साइंस है, इतनी इंटेलिजेंसी है आचार्य भगवान की, कि 10 प्राण की चर्चा क्यों करी? 10 प्राण की चर्चा क्यों आई? कि संसार में जितने भी जीव देखे जा रहे हैं वे शरीर सहित देखे जा रहे हैं। शरीर सहित है नहीं, लेकिन शरीर सहित देखे जाते हैं। और समझ में आया? उनको संयोग बना हुआ है शरीर का। और अज्ञानी जीवों को जीवत्व शक्ति का पता नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा पता नहीं, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं ऐसा पता नहीं। तो इंद्रियों को, बल को, आयु को, श्वासोच्छ्वास को ही अपना जीवन समझता है। उसको पता नहीं है ये नाम, पर समझता है ऐसे ही है।
है ना। तो अगर उनके इनमें किसी में कुछ फेर फार हुआ तो वो अपना मरण समझता है, मैं मर गया। इंद्रियों में कुछ हुआ, अरे मैं मर जाऊंगा। बल में कुछ हुआ, मेरे को शक्ति नहीं रही, मैं मर जाऊंगा। तो उस साइड से चूंकि अज्ञानी जीव ऐसा अपने को जानते हैं ना, इसलिए उनकी तरफ से व्यवहार ने से चर्चा आई जनागम में। और क्या कहा कि जीवों के प्राणों की रक्षा करना, उधर से बात आ गई। अब जो जीव है ना, तो वे तो शरीर से रहित हैं, परंतु संयोग होने के कारण एक इंद्रिय जीव में कितने प्राण है? 4 ही प्राण है। 2 इंद्रिय जीव में की संख्या बढ़ गई, 3 इंद्रिय में बाह्य बाह्य प्राणों की संख्या बढ़ गई, है ना। तो विश्व में तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई जीव राशि है। बोलो पानी में जीव राशि किसको पता? पृथ्वी अपने आप में जीव राशि है, इसमें किसको पता? वायु में जीव है, किसको पता? तो उधर से ये चर्चा आ गई 10 प्राण की। भैया एक इंद्रिय जीव का घात करोगे तो उसके भी 4 प्राण है। एक ही इंद्रिय है ना, उसके बाद एक इंद्रिय, एक ही बल है, काय बल अकेला, श्वासोच्छ्वास और आयु। 2 इंद्रिय है तो इंद्रिय बढ़ गई उसकी, एक इंद्रिय और बढ़ गई तो 2 इंद्रिय हो गई, स्पर्शन रसना। बल बढ़ गया, एक बल और बढ़ गया, क्या? काय बल वचन बल, तो 6 प्राण हो गए, है ना। तो इस तरह से बाह्य प्राणों की चर्चा व्यवहार न से जिनागम में की गई। लेकिन यदि जीव को उन 10 प्राणों से जीने वाला जानोगे तो मिथ्यात्व बना रहेगा। कहने में दोष नहीं, मानने में दोष है। और कह रहे हैं तो पूरी विवक्षा से कहो कि संयोग अपेक्षा 10 प्राण कहे जाते हैं। जीव का प्राण कौन है? जीव का प्राण जीवत्व शक्ति, चैतन्य भाव प्राणों को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति, आत्मा के कारणभूत चैतन्य भाव प्राणों को धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व शक्ति। तो मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं। तो गुरुदेव श्री ने यहाँ पर हर हर शक्ति में सावधानी की बात की कि जब ये चर्चा आए तो शक्तियों की महिमा नहीं, शक्तिमान की महिमा, भेद पे नहीं रुकना। अरे मेरे में ऐसी शक्ति, मेरे में ऐसी शक्ति, जीवत्व शक्ति, ओ हा जीवत्व शक्ति, आहा जीवत्व शक्ति नहीं, जीवत्व शक्ति नहीं, मैं जीवत्व शक्ति का धारी। महिमा किसकी आ गई? मेरी। वो जीवत्व शक्ति के कारण मैं जी रहा हूं, मेरा जीवन सदा ही है, मरता ही नहीं। तो वो ज्ञान क्या हो गया? निश्चिंत हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा देखो, देह और चेतन का संयोग, देह चेतन का जो संयोग भी बना हुआ है, तो उसका कारण कौन है? आयु प्राण। 10 प्राणों में आयु प्राण, और उसमें भी निमित्त बनती है श्वास, उसमें भी निमित्त कौन बनती है? श्वास। तो किससे जीते हैं? लेकिन मैं किससे जी रहा हूं? जीवत्व शक्ति से जीता हूं। तो अनंत की नास्ती करने के लिए कि भैया दवाई से नहीं, डॉक्टर से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, तुम्हारा जीवन किससे है? तो कहेंगे आयु कर्म से। देह और चेतन का संयोग कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक आयु कर्म है, वो संयोग की बात है। आयु कर्म का नाश होने पर
देह और चेतन का वियोग होगा, वियोग। लेकिन मैं तो जीवत्व शक्ति से ही जीता हूं ना, तो मेरा क्या मरण हुआ? समझ में आई बात? ऐसा निश्चिंत निर्भर होता है जीवन। अहो चैतन्य आनंद में ध्रुव जीवन हमारा है। ये ध्रुव जीवन है, जीवत्व शक्ति से जीने वाला ध्रुव जीवन। तो उनकी उनकी नास्ती करेंगे, डॉक्टर की, दवाई की, दुआओं की, तो क्या बोलेंगे? मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। भेद पे बात आएगी। और अभेद से बात करेंगे तो जीवत्व शक्ति भी मेरे से जीती है। मैं जीवत्व शक्ति से नहीं जीता, किससे जीता हूं? वो मेरे से जीती है जीवत्व शक्ति। क्यों? द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं, शक्तियां, शक्तियों के आधार से द्रव्य नहीं रहता। तो ऐसा भेद का स्वरूप समझकर भी और अभेद तक पहुंचे, महिमा आए अभेद की। ठीक है? ऐसी जीवत्व शक्ति। देखो, आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य भाव मात्र रूपी भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व शक्ति, जीवत्व नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में उछलती है। मैं हूं, मेरी सत्ता है। और मेरी सत्ता कैसी है? अनादि अनंत। मेरी सत्ता अनादि अनंत क्यों है? कि मेरे में, मेरे चैतन्य भाव प्राणों को धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसे ही मेरे में जीवत्व शक्ति है। ठीक है? मेरे में क्या है? जीवत्व शक्ति। देखो, भाव बहुत गंभीर है। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, ये भी भेद हुआ। जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है, अभेद। देखो, ये सामने दर्पण लगा है। अब दर्पण का जीवन किससे है? बोलो, उस दर्पण का जीवन किससे है? ये दर्पण में सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ। दर्पण में, दर्पण में समझो ऐसे ही दृष्टांत है कि मरी हुई बिल्ली झलक गई दर्पण में। दृष्टांत है समझने के लिए। तो दर्पण मर गया? बोलो, यदि मरी हुई बिल्ली झलकती है दर्पण में तो दर्पण मर जाता है? क्या होता है दर्पण? तो इसका भाव ग्रहण करना। मैं के नाम पर असमान जाति द्रव्य पर्याय। कल पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे, पंडित साहब बोल रहे जैसे बचपन में कोई ऐसा समझता है धन सुख का कारण है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं घूमने जाऊंगा तो सुखी होऊंगा। मम्मी, मैं बहुत दिन हो गए, बोर हो गया, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा करके आता हूँ, है ना? जो तुम्हारी बचपन में जो तुम्हारी मान्यता थी, आज 20-50 साल से स्वाध्याय हो रही है, अभी भी तुम्हारी मान्यता यही है। तो फर्क क्या पड़ा? और बोलते तो ये हो कि परद्रव्य सुख का कारण नहीं। तो धन का लाभ हो तो अपना लाभ दिखता कि नहीं? विचार करो गंभीरता से, बहुत गंभीरता चाहिए। अभी भी ऐसी मान्यता है कि नहीं कि धन से ही सुख होता है? अभी भी ऐसी मान्यता है कि नहीं कि मैं पर का कर सकता हूँ, पर का बिगाड़ सुधार कर सकता हूँ, परद्रव्य मेरा बिगाड़ सुधार कर सकते हैं? बोलो, कर विचार तो पाम।
विचार करो कि मेरी सोच में कुछ अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा, मेरी थॉट प्रोसेस में कोई अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा। हम अंतर कहाँ पे देखते हैं? हम अंतर वहां पे देखते हैं, नहीं पहले मैं गुस्सा आ जाती थी, अब हम शांत रहते। नहीं पहले हमें बुरा लग जाता था, कोई कुछ कहता था, अब हम शांत रहते। तो ये तो लक्षण नहीं है, ये तो भेद ज्ञान का लक्षण नहीं है। भेद ज्ञान का लक्षण तो ये है कि स्व को सो जाने, पर को पर जाने, ये है भेद ज्ञान का लक्षण। मैं आत्मा, अकर्ता, परिपूर्ण, ज्ञायक, परद्रव्य परद्रव्य, न मैं पर का करता हूं न पर मेरा करता है। बोलो, समझ में आ गई बात? वही इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है, बस वही इंद्रिय ज्ञान। अब जितनी जिनागम में इतनी चर्चाएं हैं, फिर मुझे ऐसा विकल्प आया कि ये अंदर बाहर कहाँ से आ गई? बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी। बोलो, बा बाहर सुर निसंग, ठीक है, अंतर में अंतर की ओर छटा छटी। क्या मतलब है इन बातों का? इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो वो लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। आप विचार कर सकते हो कि लड़ाई झगड़ा करने वाला अंदर में शांत है, बाहर से लड़ाई झगड़ा देखने वाला अंतरंग में शांत है। ऐसा विचार कर सकते हो, समझ सकते हो ऐसा? बोलो। और बाहर में शांत दिखने वाला और अंतरंग में तीव्र कषाय। तो ये अंदर बाहर क्या क्या है? अंदर बाहर बोलो। कल आई थी ना मोह की बात, थोड़ी सी गलता हुआ मोह दिख रहा है खाने पीने उठने बैठने में, अंतरंग में उसको उसके ज्ञान में ये निर्णय है कि मैं अनाहारी हूं, मैं नहीं खाता। वो खाने के भाव देख रहे, खाने की क्रिया चल रही है, उसको निर्णय है क्या? मैं नहीं खाता। ये गलता हुआ मोह। ऐसी कषाय, गलती हुई कषाय। बोलो, गलती हुई कषाय। पर द्रव्य में सुख नहीं, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं। समझ में आ रही है बात? 96,000 रानियों के साथ दिख पूरी तरह से भोग, वो अंतर में छटा छटी। छटा छटी मतलब वो भोगने का, खाने का, पीने का, लड़ाई का, झगड़ा का, ये जो भाव है ना, वो भाव कैसा लग रहा है? अरे इन इस राग का भी अभाव हो, तो ये अंतर की ओर छटा छटी। जैसे घरों में ऐसे बोलने का, टोकने का जो परिणाम आता है ना, तो हिंदी ज्ञान से क्या दिखेगा? अरे इतना टोकते, इतना बोलते। और उसका ज्ञान क्या कह रहा है? अरे ये विकल्प भी कब टूटे। मालूम है सब जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी है ना, तो भी चारित्र मोह। अंतरंग में विचार क्या है? अरे इस राग का भी अभाव। समझ में आ रही है बात? मेरा पर से कोई संबंध नहीं, ये। और एक व्यक्ति आराम से टीवी देखे, शांत है, अब जिनवाणी से पूछो अंदर बाहर,
बाहर में कैसा दिख रहा है? शांत। तो अंदर में, अंदर में अशांत, स्वरूप नहीं जानता पर से सुख समझ रहा है, तो क्या है? अंतरंग में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अनंत बंध हो रहा है। तो पुण्य पाप का संबंध किससे है? पुण्य पाप का भी संबंध सापेक्षता में है, सापेक्ष। जो देवशाय गुरु के समीप ले जाए, जो शुद्धात्मा के समीप ले जाए, उसका नाम है पुण्य। और जो इनों से दूर करे, उसका नाम है पाप। क्या बोला? क्रिया कोई सी हो रही हो, क्या बोला? जो देवशाय गुरु और रत्नत्रय से दूर ले जाए, वो क्या है? पाप। वचन हो, वचन हो ऐसे लगे तीव्र कषाय वचन, लेकिन वो वचन लेके जा रहे हैं, अरे पूजा करो, इतना क्यों चिल्ला रहे? कहाँ ले जा रहे हैं? देवशाय गुरु के समीप, शुद्धात्मा के समीप। तो वे क्या है? वे है मंद कषाय। लेकिन वीतरागता के सापेक्ष देखोगे तो फिर भी तीव्र कषाय, सापेक्षता है ना। ऐसा जब बात ये कही जाएगी कि भैया शांत रहो, स्वभाव का आश्रय करो, तो स्वभाव के आश्रय के आगे फिर वो क्या हो गई? तीव्र कषाय। ऐसे सापेक्ष है चीजें। इतनी सारी बातें क्योंकि ये बात चल रही है कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, तो ये देह से भिन्न अंतरंग में मैं परमात्मा हूं, इस निर्णय करने की बात है। असमान जाति द्रव्य पर्याय देख के असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं जीती जीवत्व शक्ति से। उसका संबंध तो फिर 10 प्राणों से है। पॉइंट पकड़ में आया? असमान जाति द्रव्य पर्याय जीवत्व शक्ति से नहीं जीती, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं। तुम कौन? कौन? श्रावक की मुनि, कौन? श्रावक की मुनि, लड़का की लड़की, वृद्ध की युवा। ज्ञान पहुंचे वहां तक। चैतन्य द्रव्य, जो चैतन्य मात्र भाव को धारण करना जिसका लक्षण है, शरीर को धारण करना जिसका लक्षण नहीं है, देह तो छूट जाएगी लेकिन मैं नहीं मरूंगा। देह को बनाए रखना जीवत्व शक्ति का लक्षण नहीं है। मैंने प्रश्न किया, बोलो ये दर्पण किससे जीता है? दर्पण किससे जीता है? बोलो, है कोई पुरुषार्थी तो जवाब देगा। दर्पण किससे जीता है? बोलो। स्वयं अपने दर्पण होने के सामर्थ्य से। हाँ, तो वो कौन सी सामर्थ्य है? उस सामर्थ्य का क्या नाम है? जलकन स्वभाव कह सकते हैं। जलकन अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण, बहुत अच्छा। उद्गल द्रव्यों में भी अपना अस्तित्व गुण होता है। समझ में आ रही बात? इस विश्व में कोई नहीं मरता। उद्गल द्रव्यों में भी क्या है? अस्तित्व गुण। वो अपने अस्तित्व गुण से जीता है। हाँ हाँ, समझ आई बात? जो अन्य पुद्गल द्रव्य हैं वे किससे जीते हैं? वे भी जीते हैं, वे भी अनादि अनंत है ना। तो उनका जीवन किससे है? पुद्गल द्रव्यों का कि अस्तित्व गुण से। ठीक है। और मेरा जीवन, मेरा जीवन, तो अब मेरे में दोनों गुण, मेरे में अस्तित्व गुण भी है और मेरे में जीवत्व शक्ति भी है।
कौन समझ में आया? मेरे में क्या है? अस्तित्व गुण, तो जिससे मेरा है पना है, जैसे पुद्गल द्रव्यों का है पना, ऐसा मेरा है पना, लेकिन उनमें चैतन्य भाव प्राण नहीं है। पुद्गल में क्या? चैतन्य प्राण नहीं है उनमें। और मेरे में क्या है? अस्तित्व प्लस जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति कैसी? चैतन्य भाव प्राणों को धारण करना जिसका लक्षण है। मैं कैसा हूं? जीवंत तत्व, चैतन्य, जानना देखना, ऐसे भाव प्राणों को धारण करना, ये जीवत्व शक्ति का लक्षण है। क्या फर्क हुआ अस्तित्व में और जीवत्व में? जीवत्व तो पूरे के पूरे 6 द्रव्यों में, जिससे उनकी अस्तित्व, जिससे उनकी सत्ता है। कोई नहीं मरता इस विश्व में, कोई नहीं मरता, पुद्गल भी नहीं मरता, धर्म धर्म आकाश काल भी नहीं मरते, लेकिन उनमें चेतना लक्षण नहीं है, वे जानते देखते नहीं है। मेरे में क्या है? देखो 2 बातें आ रही हैं जीवत्व शक्ति में। 2 बातें हैं। क्या 2 बातें हैं? शरीर तो चैतन्य पता, मात्र। हाँ बोलो। शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, तो शरीर का तो विनाश होता ही है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि शरीर का भी नाश नहीं होता। कैसे नाश नहीं होता? कि शरीर की भी जितने परमाणुओं से ये शरीर बना है ना, उदाहरण लेके चलें कि 1000 परमाणुओं से ये शरीर बना है। कितने परमाणुओं से? 1000। होते तो क्या क्या है कि ये जो बाहर में दिखाई दे रही है, ये आहार वर्गणा से बना हुआ शरीर, इनकी संख्या है असंख्य, अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे असंख्य, है ना। और यहीं पर है कार्मण शरीर, जहाँ पर कर्म बनते हैं, वो उनका नंबर है अनंत। और जो शरीर में शाइनिंग सी दिखाई देती है ना, वो है तेजस शरीर, वो भी है अनंत। तो सब मिला के हो जाते हैं अनंत। अनंत प्लस अनंत प्लस असंख्य, इतने नंबर हैं। तो अपन एग्जांपल लेके चल रहे 1000। 1000 परमाणुओं से ये शरीर बने हैं। अज्ञानी को पता नहीं ना, यहाँ पे 4 शरीर होते हैं, यहाँ पे 4 शरीर। आहार वर्गणा से बना हुआ औदारिक शरीर, कार्मण वर्गणा से बना हुआ कार्मण शरीर, तेजस वर्गणा से बना हुआ तेजस शरीर, और ज्ञान से बना हुआ ज्ञान शरीर ही परमात्मा। 4 शरीर हैं। तो ये अज्ञानी कहता है यहाँ पे एक ही शरीर है, मैं, सबको मिला के। अब 1000 परमाणुओं से मान लिया चारों शरीर बने, है ना। तो आत्मा निकली, एक देह से दूसरी देह के लिए आत्मा निकली। तो ये जो औदारिक शरीर है ना, ये तो इधर ही रह जाता है, और आत्मा के साथ ही चला जाता है कार्मण शरीर। तो कर्म का लेखा जोखा जो कुछ भी है ना, वो आत्मा के साथ चला जाता है। और तेजस शरीर भी चला जाता है। तेजस शरीर और कार्मण शरीर है तो पुद्गल की सत्ता, लेकिन वो जीव के साथ ही जाती हैं अन्य भवों में। समझ आ गई बात? ऐसा तो वो अकेला औदारिक शरीर यहाँ पे रह जाता है, तो उसको जला दिया जाता है। तो वो जो 1000 परमाणुओं से बना हुआ अपन औदारिक शरीर दृष्टांत में ले रहे, तो उन पुद्गल परमाणुओं की संख्या पूरी 1000 की 1000 रहती है, जलने के बाद भी एक भी कम नहीं होता। 999 भी नहीं रह जाते। वे परमाणु कितने रहते हैं? पूरे 1000।
बस फिर क्या हुआ कि परिणमन हो गया। क्या हो गया? जैसे गेहूं का आटे में परिणमन हुआ, आटे का, फिर लोई में, लोई का रोटी में, रोटी का सिकने में, फिर सिक के फिर पेट में गई, फिर परिणमन पेट में, फिर पेट में से फिर वो सब बदल गए, कोई ब्लड में, कोई यूरिन में, कोई विस्टा में, कोई इनमें, कोई उनमें, कोई प्रोटीन, कोई फैट, जो कुछ है। लेकिन नंबर ऑफ परमाणु पूरे विश्व में अदल बदल नहीं, परिणमन होता है, नाश किसी का नहीं होता। अच्छा, जो गेहूं दिखाई दे रहा है ना अपन को, वो गेहूं के परमाणु पूर्व में कहाँ पे थे? इसी विश्व में। उससे पूर्व में, फिर उससे पूर्व में, उससे पूर्व में। अगर नाश हो जाए, अगर नाश हो जाए तो नए कहां से आएंगे? इस पूरे विश्व में जितने पुद्गल परमाणु है ना, वे फिक्स हैं। बस क्या होता है? परिणमन, 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 परिणमन। जैसे पानी है ना, पानी, कपड़े धुले, पानी है, अब कपड़े सूख गए, पानी कहाँ गया? मर गया। कहाँ गया पानी? इवोपरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया। फिर वो भाप बना वाला पानी कहाँ चला गया? और ऊपर चला गया। फिर वो कहाँ चला गया? बर्फ बन गई। फिर मर गया पानी, भाप बन के बर्फ बन गई, मर गया? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर वापस पानी, बारिश हो गई, फिर पानी बन के आ गया। ये साइकिल चल रही है। परिणमन, 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 परिणमन चल रहा है अनंत द्रव्यों का। मरता कौन है? कौन मर जाता है? कोई नहीं। कोई क्यों नहीं मरता? इस सभी द्रव्यों में अस्तित्व शक्ति है, अस्तित्व नाम का गुण है सभी द्रव्यों में। लेकिन यहाँ जीव में तो बहुत बड़ी विशेषता है, अन्य द्रव्यों से न्यारी। क्या? मेरे में जीवत्व शक्ति है। और जीवत्व शक्ति का क्या कार्य है? ये चैतन्य मात्र भाव प्राणों को धारण करना। जीव सदा कैसा बना रहता है? चैतन्य भाव प्राण। जानना, 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 जानने रूपी भाव प्राण को धारण करना। ऐसा कभी नहीं हो सकता जीव निगोद में भी चला जाए और उसके चैतन्य भाव प्राण न हो। प्रति समय जानना, 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 ऐसे चैतन्य भाव। जीवत्व भी कैसा है? चैतन्यमयी, चैतन्य भाव प्राणों को धारण करना जिसका लक्षण है। अस्तित्व शक्ति, अस्तित्व गुण अलग चीज और जीवत्व शक्ति अलग चीज। जीवत्व शक्ति किसमें है? मेरे में। और वो जीवत्व शक्ति कैसी है? चैतन्यमयी। ये जीवत्व शक्ति में विशेषता है, इसलिए अपन ने वो बात उठाई। अभी शांतनु भी कुछ कहना चाहते, ठीक है? अभी अपन पूरी बात करें पहले। अब विचार करो, अब अपन ने ये दृष्टांत दिया कि दर्पण के सामने बिल्ली मर गई, तो दर्पण मरा कि नहीं मरा? बोलो, मर गया दर्पण? क्यों नहीं मरेगा? क्यों नहीं मरेगा दर्पण? जीव, अस्तित्व शक्ति। ऐसे ही मेरे में ये जन्मती हुई देह, मरती हुई देह ज्ञान में झलक रही है, तो मेरा नया जन्म और मेरा मरण, बोलो, मेरा जन्म होता तन उपजत, तन उपजत, तन उपजत अपना क्या? अपनी उपज जान, और तन नशत आपनो नाश मान। बोलो, अब तन बचा रहे, अब बहुत बीमार हो गए, किसी ने बोला कि जाओ तुम है ना ऐसा करो, वो वाला ताबीज बांध लो, उसमें वो राख ले आओ, माँ की मुर्द घटी की, शमशान घाट की राख ले आओ। मरता क्या ना करता?
तो कहना ये है कि इस जीवत्व शक्ति का स्वरूप समझने पर ग्रहित और अग्रहित दोनों मिथ्यात्व का नाश होता है। अरे मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं तो राग क्या करेगी? समझ में आई बात? राग तो कुछ करेगी नहीं। अरे शरीर भी छूट गया तो मेरा क्या होने वाला है? दर्पण के सामने मरती हुई बिल्ली झलक जाए, ऐसे ही इस चैतन्य भाव प्राणों को धारण करना जिस शक्ति का लक्षण है, जिसके कारण मैं जीता हूं, तो अब इस ज्ञान में ये छूटती हुई देह झलक जाए तो मैं मरता हूं कि नहीं मरता? इतनी बात में दोनों मिथ्यात्व का नाश है। न ग्रहित और न अग्रहित, कोई नहीं बचता। पन पकड़ में आया? ऐसा बोलो, क्या कहना? अस्तित्व और जोर से बोलो। अस्तित्व गुण और जीवत्व शक्ति की बात आई ना, तो अस्तित्व गुण से तो एग्जिस्टेंस है कि वो जो एग्जिस्टेंस होगी, प्रत्येक द्रव्य जो है उसका एग्जिस्टेंस है, उसका कभी नाश नहीं होगा, वो तो है पना है। और जो जीवत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति से जीने की फीलिंग आती है, जो अपन लिविंग थिंग बोलते हैं ना, जो जीता है, जो एक लिविंग भाव, जो जिसको अपन यहाँ पे चैतन्य भाव बोल रहे हैं, वो जीवत्व शक्ति है। हर द्रव्य नहीं जीता, हर द्रव्य का एग्जिस्टेंस तो है, पर हर द्रव्य जीता नहीं। जीने का भाव सिर्फ आत्मा में है, वो जीवत्व शक्ति से उसका भाव बताएगा। ये बहुत भाव अच्छा, जिसके लिए लिविंग थिंग कहते हैं, लिविंग थिंग। अच्छा भाव खोला है। अगली शक्ति आ रही है। अगली शक्ति आ रही है, अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति। अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति। अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी चिति शक्ति की चर्चा करेंगे अभी। बोलो मुन्ना भैया, आपको ख्याल में आई बात कि शरीर भी नहीं मरता, शरीर का भी नाश नहीं होता? बोलो। ठीक। अब जैसे आपने बताया इसमें कि दो शरीर चले जाते हैं साथ, तो वो भी तो यहाँ रह जाते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर भी तो यहाँ दिखता है, वो भी यहाँ है, और वो भी आत्मा के साथ चले जाते हैं। कार्मण शरीर यहाँ कहाँ देखता है? कार्मण शरीर मतलब तेजस शरीर जाता है ना साथ, आत्मा के साथ चला जाता है अन्य भव में। हाँ, अनुभव में। हाँ, तो वो भी तो यहाँ दिखाई देता है, जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती जब तक, जैसे आत्मा चली जाती है तो यहाँ दिखाई देती। तेजस शरीर कहाँ दिखाई देता है? नहीं, तेजस शरीर तो बहुत सूक्ष्म परमाणु है, ये अपने को अपने ज्ञान नेत्र इंद्रिय के विषय नहीं है, बहुत सूक्ष्म परमाणु है। कार्मण शरीर भी ऐसा देखो, जिस शरीर में जो भी शाइनिंग है ना, वो तेजस शरीर के कारण है। अब जैसे कोई डेड बॉडी है तो कहाँ उसमें शाइनिंग दिखती है? डलनेस दिखाई देती है उसमें एकदम। तो वो सूक्ष्म परमाणु है भी, यहाँ नहीं रहते। और जो कार्बन शरीर है, उस जीव ने अब तक जैसे भी पुण्य पाप के जो भी कर्म बांधे, ज्ञान वर्ण आदि घाती अघाती, वे सारे कर्म का शरीर पूरा का पूरा एज इट इज आगे फॉरवर्ड हो जाएगा अन्य शरीर में। तभी तो बताया था। हाँ, तभी तो जैसे कोई बालक जन्मा, तो जन्मते से ही क्या हो गया? जन्मते से ही नाम कर्म की प्रकृतियां, जन्मते से ही असाता का उदय, जन्म से ही साता का उदय, जन्म से ही चालू हो जाता है उसका सारा प्रोग्राम। देखो, बच्चा हंसता है, जैसे छोटा सा बच्चा है ना, तो अभी 1 ही दिन का 2 दिन का, अब वो हंस रहा है, तो ये किसकी प्रसिद्धि हो रही है?
हास्य प्रकृति का उदय चल रहा है, चारित्र मोहिनी, तो हंस रहा है। अब उसे कुछ अता पता तो है नहीं जो हंस रहा है, न उसे कुछ अता पता, रोने लग जाता है। तो ये सब जिनवाणी का स्वाध्याय करने से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि देखो इसको ऐसी ऐसी प्रकृतियों का उदय चल रहा है। जो समझते नहीं है तो ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व क्या क्या ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं? जो कोई मैया है वो हंसा रही है, जो पहले की याद कर रहा है, कोई भूत पिशाच आ गए वगैरह वगैरह, फालतू 50 कल्पना है। तो ये इस तरीके से ग्रहित मिथ्या छूटता है, कोई फालतू कल्पना नहीं रहती। ये सारा का सारा जो कर्म है ना, उसके पूर्व भव से आए हुए जो कर्म है, वे कर्म के उदयों में वे आत्मा अमूर्तिक, चारित्र मोहिनी कर्म दिखता नहीं, पर हास्य कषाय भी अमूर्तिक है ना, शरीर ही शरीर दिख रहा है। तो यहाँ से ज्ञान करेंगे तो कर्म भी पता चलेगा, वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। इसको हास्य का उदय, शोक का उदय चल रहा है, ये पता चलता है, तो वो देह की तरफ से व्यक्त हो जाता है। तो आत्मा की हास्य कषाय है वो अमूर्तिक है, और मूर्तिक देह से व्यक्त हो रही है। समझ में आई बात? तो ये अनेकों अनेकों मिथ्याएं कल्पनाएं नहीं होती। फिर ऐसे भयभीत रहते हैं लोग, ऐसे भयभीत रहते हैं, अब बहुत हंस रहा है तो चक्कू रख दो पास में, बहुत रो रहा है हाय पहना दो, बहुत कुछ पेट में दर्द हो रहा है तो कुछ जादू टोना कर दो, मिर्ची से ऐसा कर दो, मिर्ची नजर लग गई, नजर लग गई, मिर्ची उतार दो। ये भोले जीवों को कुछ होश नहीं है कि इतना ऐसे परिणाम और ऐसी क्रियाओं से ये अपने लिए अनंत मिथ्यात्व का बंध करके भव 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 भ्रमण करता है। विपरीत विपरीत विचार और विपरीत कल्पना है, ये सब विपरीत विचार हैं सारे के सारे, आगम के विरुद्ध भाव हैं ये सब के सब। मिर्ची से नजर उतार दो, पानी चला दो, तुम भैया कर्मों को कहाँ ले जाओगे? वो अपना पूरा पुण्य पाप लेके आया है बच्चा जो जन्म आया घर में, पूरा घाती कर्म, पूरे अघाती कर्म। आजकल तो कितनी सारी चीजें हो गई कि बच्चा जन्मता है, हॉस्पिटल में उसकी हियरिंग सुनेंगे, देखेंगे, ये सुन पा रहा है, देख पा रहा है, सब कर पा रहा है, सब ओके 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 करके जाएंगे। ये क्या है? कितना क्षयोपशम ज्ञान लेके आया है तो संगी पंचेंद्री, और मान लिया उसकी सुनने की क्षमता नहीं है, नहीं है तो नहीं है, इतना क्षयोपशम कम है उसका। तो ये घाती कर्मों का पता चलता है, वो अघाती कर्मों का पता चलता है, स्पष्ट पता चलता है। तो जब ये घाती अघाती आप सर्वज्ञ भगवान के अकॉर्डिंगली विचार करते हो तो आपको ग्रहित मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। तो उल्टी सीधी कल्पना करते रहो, ग्रहित मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, होन दो भैया, इससे ये करो, जादू करो, टोना करो। पोषे चिर दर्शन मोह एव, तीव्र मिथ्यात्व का बंध होने से तीव्र संसार परिभ्रमण होता है, इसका ये फल है इसके। देवशाह गुरु की सीधी सीधी विराधना है ये, डायरेक्ट, और जैन कुल में जन्मे हैं। आई बात ख्याल में? ऐसी जीवत्व शक्ति, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ये प्रश्न भी कर लेंगे। जनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देते होंगे। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता, जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।